सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस श्री गंगानगर बठिंडा सेक्शन पर गाइस दो न्यू ट्रेन्स का प्रपोज़ल। और गाइस ये पहले ही बता दूँ, ये प्रपोज़ल है, इसके बारे में कोई भी कन्फर्मेशन है, हो भी सकता है कि ये जल्दी चल जाए और ये भी हो सकता है कि ये ना चले, लेकिन गाइस हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि गाइस मेरे को इस बारे में कुछ न्यूज़ मिली थी और कुछ लेटर्स वगैरह मिले थे। और गाइस इसमें से एक ट्रेन चलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए आपको वो दो ट्रेन्स बता दूं। तो गाइज़ ये आप सामने देख सकते हैं, गाइज़ जयपुर से हिसार ट्रेन है, 14716 नंबर के साथ चलती है। और गाइज़ इसकी टाइमिंग मैं आपको बताऊं, ये शाम के टाइम पे 6:25 से जयपुर से चलती है और गाइज़ रात को 3:30 बजे ये हिसार पहुंचाती है। और अगर इसका एक्सटेंशन गाइज़ श्री गंगानगर के बीच में हुआ तो इन्होंने लिख तो रखा है जयपुर श्री गंगानगर रात्रिकालीन सेवा, लेकिन गाइज़ एक्चुअल में होगा क्या? ये ट्रेन तो मतलब देखिए हिसार के बाद लेगी ऑलमोस्ट हम 3-3.25 घंटे कह सकते हैं, क्योंकि अगर गोरखधाम जैसी ट्रेन 2-2.5 घंटे लेती है तो गाइज़ इस ट्रेन को मेरे हिसाब से 3-3.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि गाइज़ ये मतलब नाम से तो एक्सप्रेस है लेकिन गाइज़ इसके बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेज़ है, तो आगे भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्टॉपेजेस दिए जाएंगे इसे। तो मतलब 3-3.5 घंटे बाद ये बठिंडा पहुंचा करेगी। और मान लीजिए हम 3 घंटे लेके चले हैं तो 6:30 बजे बठिंडा पहुंचेगी, तो 6:30-7 बजे ये बठिंडा से चलकर आगे श्री गंगानगर पहुंचा करेगी। और गाइज़ दूसरी गाड़ी देखिए गाइज़, इसके बाद 14 से 733 नंबर जो बठिंडा से जयपुर के बीच में चलती है, और ये भी नाइट ट्रेन है गाइज़, रात को 9:40 पर बठिंडा से चलती है और अगले दिन सुबह जयपुर हमें 9:15 बजे पहुंचा देती है। और गाइज़ तो होगा क्या कि जो बठिंडा जयपुर ट्रेन है गाइज़ वही मर्ज हो जाएगी, वो श्री गंगानगर से बन के चला करेगी। तो गाइज़ अगर 9:40 पर मतलब ये बठिंडा से चलने, अगर इसकी वही टाइमिंग रखनी है तो गाइज़ मेरे हिसाब से इसको थोड़ी दिक्कत होगी गाइज़। सेम टाइम में लगभग अबोहर जोधपुर एक्सप्रेस वो 9:20 पे बठिंडा पहुँचती है, और गाइज़ जैसे 9:40 पर अगर बठिंडा से चलना होगा तो इसका भी 9:30 का टाइम रखा जाएगा कि मतलब 9:30 बठिंडा एटलीस्ट अराइव करे। और गाइज़ ये तभी होगा जब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव श्री गंगानगर से बठिंडा के बीच में चल जाएंगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक के साथ चलती है। वो तो चलो इसे डीजल भी दे देंगे, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गाइज़ मेन बात है कि 10 मिनट के इंटरवल में ये हमारे इंडिया में तो ट्रेन चल नहीं सकती, स्पेशली इन सेक्शन पे। वैसे चलती होगी कुछ सेक्शंस पर, लेकिन हमारे सेक्शन पे कोई ट्रेन नहीं चलती। तो गाइज़ मुश्किलें आएंगी, तो इसका टाइम थोड़ा बठिंडा से भी डिले रखा जाएगा, आधा घंटा डिले रखा जा सकता है। और गाइज़ आधा घंटा डिले रखने में भी कुछ दिखते हैं कि जो अबोहर से, माफ़ करना, श्री गंगानगर से बठिंडा जो इंटरसिटी ट्रेन चलती है 14528, उसकी भी टाइमिंग गाइज़ मतलब ऐसे ही रहती है। तो काफ़ी मतलब गाइज़ इस ट्रेन में कॉम्प्लिकेशंस है चलने में, लेकिन फिर भी गाइज़ इसका प्रपोज़ल इसलिए दिया गया है क्योंकि गाइज़ जो हमारी ये हनुमानगढ़ वाली वॉशिंग लाइन बनी है, इससे में भी शायद इसका जो श्री गंगानगर शिफ्ट कर देंगे इसकी वॉशिंग, क्योंकि एनडब्ल्यूआर की ट्रेन है और वहाँ से कोई क्योंकि श्री गंगानगर से बहुत सारी ट्रेनों का बोझ हटेगा अब, तो श्री गंगानगर जयपुर वाया बठिंडा ट्रेन इसलिए ये चलाना चाह रहे हैं। तो गाइज़ ये देखिए इन ट्रेनों का तो खैर ऐसे ही रहेगा कि जो जयपुर हिसार है उसे श्री गंगानगर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो। और गाइज़ जो बठिंडा जयपुर है गाइज़ उसकी जगह श्री गंगानगर जयपुर चला करेगी, क्योंकि जो जयपुर से हिसार वाला रेख था वो अब श्री गंगानगर तक जाया करेगा और वो श्री गंगानगर से वापस बठिंडा आया करेगा शाम के टाइम पे। टाइमिंग्स मेरे हिसाब से पता नहीं क्या ही रखेंगे, हो सकता है थोड़ी लेट वगैरह कर दें। और लेकिन गाइस हमारा जो अबोहर वाला सेक्शन है श्री गंगानगर से बठिंडा वाया अबोहर वाला, रात के टाइम पर अच्छा खासा बिजी है, तो काफ़ी मुश्किलें आएंगी इस ट्रेन को चलने में। इसीलिए गाइस मतलब इसके चलने के चांसेस मैं 50% ही रखूँगा, मेरे को ज़्यादा चांस नहीं लग रहे। और अगर टाइमिंग्स में कुछ ज़्यादा चेंज आ गए तो कुछ हो सकता है। और गाइस इसके बाद गाइस 14734 जयपुर बठिंडा, वो गाइस जयपुर से फिर हिसार के बीच में ही चला करेगी। और हिसार जयपुर में गाइज मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी उसी टाइम के साथ ही चला करेगी। लेकिन हाँ इन्होंने कहा है कि ये जो जयपुर बठिंडा ट्रेन है ये हिसार से बठिंडा के बीच में फिर डे टाइम में चला करेगी, इस तरह का सीन रहेगा। और गाइज अब हम बात करेंगे दूसरी ट्रेन की, और दूसरी ट्रेन के मैं चांस पहले ही बता दूं कि इसके जो चांसेस है वो थोड़े हाई है, इसके मैं चांसेस रखूँगा 75%, 3/4। और गाइज जी हाँ ये गाड़ी है श्री गंगानगर हावड़ा वीकली एक्सप्रेस, जो कि जिसका रूट रहने वाला है वाया अबोहर बठिंडा हिसार रोहतक दिल्ली अयोध्या दीनदयाल उपाध्याय गया जहानाबाद असनौल जंक्शन।
और ये इसका रूट रहेगा। टोटल ये 1978 किलोमीटर की जर्नी 36 घंटे में कवर करेगी 54 की एवरेज स्पीड के साथ। और मेन बात गाइस, ये हमारे हिसार से माफ़ करना, हांसी से जो रोहतक न्यू लाइन बनी है उस रूट से जाएगी गाइस ये। तो ये इसकी अच्छी बात है। और श्री गंगानगर से ये थर्सडे को चलने का इसका प्रस्ताव है और हावड़ा से वापसी है फ्राइडे को। और गाइस इसकी जो टाइमिंग है ना, श्री गंगानगर से 4:30 और गाइस बठिंडा माफ़ करना, श्री गंगानगर से 2:30 बजे और बठिंडा 4:30 पहुंचने की, ये देख के मेरे को मालूम पड़ गया है ये कौन से रेक के साथ चलेगी। तो आप लोग भी ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे कि ये हमारी श्री गंगानगर हजूर साहिब नंदेड़ वाले रेक के साथ चलेगी। और ऐसे इस रेक के साथ चलने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि टाइमिंग ही वही है गाइस। तो कुल मिला के उसी रेक के साथ चलेगी और रूट थोड़ा अलग होगा। पहले भी गाइस वैसे श्री गंगानगर से ये हिसार वाली साइड आगरा तक ट्रेन चली थी, लेकिन गाइज वो भी 1-2 दिन की सर्विस थी उसकी। ये भी वैसे हॉलीडे स्पेशल कई प्रस्ताव रखा गया है। मैं आपको एक और लेटर दिखाऊं तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए, बीकानेर से जयनगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन श्री गंगानगर हावड़ा और हिसार रामेश्वरम साप्ताहिक स्पेशल। गाइज इस ट्रेन के अब मैं बताता हूँ इतने हाई चांसेस क्यों थे, क्योंकि देखिए गाइज इसकी जो बात है वो IRCTC की मीटिंग में हुई है। और गाइज इस मीटिंग में जो भी ट्रेनों की बात होती है ज़्यादातर चल जाती है। और इसमें ये गाइज, ये जो आप सामने देख पा रहे हो, इसमें ये जो तीसरी ट्रेन है हिसार से रामेश्वरम, ये पास हो चुकी है। और गाइज़ मेरे को पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट में कहा था कि हमारे यहाँ पर गाइज़ मतलब ज़्यादा पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं रहता गाड़ियों को, इसलिए नहीं चल पाती। तो मैं उनकी बात के साथ एकदम सहमत हूँ, क्योंकि गाइज़ ये जो तीसरे नंबर की ट्रेन है, मतलब इसको भी मतलब काफ़ी पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण गाइज़ ये ट्रेन चली है। और गाइज़ ये मतलब गाइज़ हमारे इंडिया का क्या सिस्टम है भाई, समझ नहीं आता। मतलब ये ज़रूरत नहीं देखते गाइज़, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं, छोड़िए गाइज़, कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा गाइज़। तो कुल मिला के गाइज़ यही था गाइज़, यही 2 ट्रेन्स जो मतलब न्यू चल सकती है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। और टाइमिंग्स वगैरह भी आपको सब बता दी कि किस टाइमिंग्स के साथ चल सकती है। बाकी आपको इनके बारे में कुछ अलग से आपके विचार है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ये जो श्री गंगानगर हावड़ा वाली ट्रेन है, इसके काफ़ी हाई चांसेस है, हो सकता है ये आने वाले दिनों में हमें चलती हुई दिखे, लेकिन ज़्यादा ट्रिप्स के लिए नहीं चलेगी, मैक्सिमम 5-10 ट्रिप। और अगर हो सकता है गाइज ज़्यादा ट्रिप्स के लिए भी चला दी जाए, कई बार 30-40 ट्रिप के लिए चला दी है। अगर वैसे 30-40 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतनी ट्रिप्स ज़्यादा हो गई भाई, मतलब इतनी तभी चला सकते हैं जब इसे बहुत ज़्यादा अच्छी ऑक्यूपेंसी मिली। और जो कि गाइज मेरे को लगता है इसे मिल भी सकती है, अगर चला के तो देखे भाई, ये चला के ही नहीं देखते। हो सकता है इसे परमानेंट भी कर दे, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन गाइज इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप अपने राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।